सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से ज्येष्ठ महीने की शुरुआत और पहला दिन आज एकम दिन सादा जैन रात के 8 बजे मिल रहे हैं आपके पास। पर हाँ, सबसे पहले कर रहे हैं आज की खास बात। आचार्य श्री सुनील संघ दिल्ली ने पहली बार देखा 60 पिच्चियों का सबसे बड़ा संघ। बहुत गजब की बात है। इस पीढ़ी के अंदर शायद ये पहली बार देखकर गदगद हो गया है पूरा जैन समाज कि आज 60 संघ पिच्ची आज दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर उसे धर्म नगरी बनाने आ गया आज बस। और कल सबसे बड़ा दिल्ली का प्रवास वर्तमान आज तक के लिए सौभाग्य मिल रहा है। कल आप सबको आना है, आपको भी आना है, आपको भी आना है और आपको बना है, क्योंकि यह सब आचार्य श्री का प्रताप है, गुरुवर का प्रताप है। कहते हैं चर्या चक्रवर्ती हैं, आदि सागर जी की परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य हैं, राष्ट्र संत भी कई कहते हैं और कहीं कहते हैं प्राकृत ज्ञान के शिरोधार्य हैं। बहुत कुछ कहते हैं, पर एक बार जब आएंगे तभी कल सुबह कृष्ण नगर नगरी दिल्ली की पूर्वी दिल्ली की वहाँ से महज 4 किलोमीटर में विहार होगा। कई जगह से रास्ते से गुजरेंगे। अरे रामबली मंदिर है, विश्वास नगर मंदिर है, ऋषभ विहार मंदिर है, बाहुबली समाज है, सूरजमल विहार है, पुष्पांजलि और होते होते पहुँचेंगे जाकर 1 महीने कम से कम। और अगर बढ़ जाए तो कहते हैं सोने पर सुहागा। और फिर 1 महीने की ग्रीष्मकालीन वासना चलेगी दिगंबर जैन मंदिर जागृति के साथ उस प्रांगण में, जहाँ पर मिल बैठेंगे हम और आप, करेंगे अच्छी सुनेंगे बात। फिर आचार्य श्री सुनील 60 पिच्चियों के संग में 3 दिन पहले आपको खुशखबरी बताई थी और कहा था जैन समाज नहीं पहुंचा। देखिए, यह है गोमट गिरिजा की बात करी थी हमने। आचार्य श्री विद्यानंद जी जिन्हें जिसका सानिध्य से दिशा निर्देश मिला, उनके स्वप्न में जो आया उसे साकार किया गया। वह जगह जो समाज को सरकार ने दी, वह जगह जो समाज की सरकार को मिली थी भगवान बाहुबली के लिए, जहाँ पर प्रतिमा खड़ी है, जहाँ 24 तीर्थंकरों के मंदिर बने हैं, गजब की जगह है, ऊपर उद्यान, बहुत कुछ है आकर्षण यहाँ पर वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर हमारा काम होता है वहीं पर कुछ ना कुछ कहते हैं टांग खींचने वाले भी अनेक पैदा हो जाते हैं। यहीं पर भी यही हुआ था जो आप यहाँ पर इस गोमटगिरी को देख रहे हैं। बस यानी अफसोस तो इस बात का है कि अपनी अधिकृत जगह पर, तीर्थ की जगह पर हम उसकी बाउंड्री वाल नहीं खींच सकते, अपने अधिकार क्षेत्र को नियत नहीं कर सकते। कारण यहाँ से दूसरी जगह अवैध निर्माण शुरू कर देंगे। अपनी धर्मशाला सरकारी जमीन के कब्जे पर चल रहा है। अरे हर जगह नाक के दम पर चल रहा है। अगर जैन समाज ने 1 इंच जगह अगर सरकारी ले ली होती तो आज तक बवेड़ा खड़ा हो गया था, एक बवाल बन गया होता। लेकिन क्या है, दूसरे समाज में किया गया है धर्मशाला मन सब कुछ अवैध, और रास्ता उसका बकायदा हमारे अंदर से निकालने की कोशिश है। मतलब यानी इस पर भी कब्जा कर लो, सरकारी जमीन पर भी खुल्लम खुल्ला सरकार की नाक के नीचे, कहते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक आशीर्वाद के साथ। अदालत में लड़ते रहे भरत मोदी जो अध्यक्ष हैं गोमटगिरी ट्रस्ट में, हाई कोर्ट तक पहुंची बात। अपनी ज़मीन के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि इन्हें पुलिस की व्यवस्था देके इनको अपनी बाउंड्री वाल बनाने की बात दी जाए। अदालत ने कह दिया और 3 दिन पहले पुलिस के सहयोग से विधिवत रूप से शुरुआत हुई। तब हमने आवाज़ उठाई, अरे भैया ऐसा महत्वपूर्ण काम है, समाज को आगे आना चाहिए। चंद लोग वहाँ चले गए निर्माण करने के लिए, पुलिस की पूरी बल सुरक्षा लगा था, इसलिए अवैध काम करने वालों की बिल्कुल आंखें बंद और मुंह बंद रखा था। दीवार बननी शुरू हुई, ईंटें आनी शुरू हुई, मिस्त्री लगे, सहायक लगे, बस इतना ही हो पाया कि मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री आते हैं, कुछ इशारों में कह जाते हैं और पुलिस अपनी पूरी व्यवस्था को ले जाते हैं। पूरा बल निकल जाता है वहाँ से और एक जगह यहाँ पर चूने की लाइन लग जाती है कि यहाँ पर इस रास्ते में निर्माण मत कर लेना, क्योंकि हमारे पास तो हिंसा का साथ चलता है। तुम अहिंसा शाकाहार की बात करते रहो और यह हमारा अपना राज चलता है। गजब की बात है। यानी सरकारी आदेश जमीन के लिए हुई, अदालत ने कह दिया, पुलिस ने व्यवस्था करी, बाद में पुलिस ने व्यवस्था लाके जैसे उनको एक खुली छूट दे दी। समाज के लोग मुनि श्री आदित्य सागर जी के पास भी गए सलाह लेने के लिए, बात करने के लिए। अफसोस हमें तब होता है जब इन बातों के लिए, तीर्थों की संरक्षण के लिए हमारे संतों की तरफ से कोई आवाज़ मुखरित नहीं होती है। कहते हैं संतों के प्रवचन में, वचन में ऐसी बात होती है कि बिगड़े हुए काम ही बन जाते हैं। कहते हैं उनके वचन इतने महत्वपूर्ण रत्न बन जाते हैं। पर यहाँ पर कोई हमारे तीर्थ के बाद कमेटी करेगी या वो करेंगे, जिनका है वो करें, हम दूसरे वाले भी कोई मिलकर एक संगठन जो है हमारा, एक यूनिटी जो है हमारी, वो सब तार तार हो चुकी है। और इसी कारण समाज जगह कम से कम इंदौर का कल बैठेंगे
एक इस रूप में जो आप देख रहे हैं, समाज की पूरी सकल इंदौर समाज की कल मीटिंग इसी विषय पर बुलाई गई है। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने अध्यक्ष भरत मोदी से बात करी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, पुलिस कहती है हम कोर्ट के ऑर्डर की परवाह नहीं करते। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना, कलेक्टर भी यही कहते हैं, जाकर कह दो कोर्ट से हम ऐसा कोई आदेश नहीं, हमारी बात नहीं है, ये तो उन्हीं की बात है। और जरा सुनिए भरत मोदी जी से, जिन्होंने चैनल महालक्ष्मी से चर्चा में क्या कहा, सुनिए। भरत मोदी जी, एक बात कर रहा हूं आपसे। हाँ सर। कल तक आपने पूरी मेहनत की, कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, पुलिस की व्यवस्था मिल गई और बाउंड्री वाल चाहे कोई और नहीं आया, समाज की ओर से कुछ लोग आए और आपने शुरुआत कर दी। हाँ, अचानक ऐसा क्या होता है कि कोई एक हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री आते हैं, वो पुलिस व्यवस्था हट जाती है और फिर वहां पे चूना लाई ना के हमारे ही दीवार रास्ते के बीच में से एक चूना खिंच जाता है कि यहाँ निर्माण नहीं हो पाए। ऐसा क्या घटना हो गई एकदम? नहीं सर, क्या यहाँ मंत्री है तुलसी सिलावट जी, वो इसको मदद कर रहा है सर। किस तरीके से? मतलब क्या हमारी इसे अहित अपनी जगह है, सरकार से ली हुई, पर क्या करें सर, उन्होंने पुलिस व्यवस्था भी हटा दी, तो भी मैंने काम चालू रखा है। और सर मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं नहीं झुकूंगा उनके आगे, मैंने साफ बोल दिया। और कल इस बारे में गलत काम करोगे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। वो कांग्रेस के जमाने गए कि मंत्री कुछ भी कर लेते थे, अब तो ये नरेंद्र मोदी का जमाना है, जो भी गलत काम करोगे तोड़े जाएंगे। हमें गलत काम स्वीकार्य नहीं है। और अपनी जगह पर निर्माण में क्या मतलब है? मतलब हाँ सर, पर क्या करूँ सर, मैं अगर पुलिस मदद नहीं मिल रही है, कोई आ नहीं रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ सर? मतलब पुलिस हमें साफ दे रही है, सपोर्ट देने को मना कर दिया उसने? हाँ, पुलिस बोलता है कि आओ जो जाके हाई कोर्ट को बोल दो, कलेक्टर बोलता है जाके हाई कोर्ट को बोल दो, मैं नहीं करूंगा। मैंने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया, ये बात सब लिख के दे दी। हाई कोर्ट ने हमें आदेश दे रखा है कि पुलिस को कि इनकी बाउंड्री वॉल में पूरी एडिक्वेट पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, पर उन्होंने 2 रोज देके हटा दिया, क्योंकि मंत्री तुलसी सिलावट का फोन है इनको, और मंत्री तुलसी सिलावट इनको फोन कर रहा है क्योंकि उसका जो आदमी है वो हिम्मत सिंह गुर्जर जी, वो इनको सबको फोन करता है। अच्छा। वो उनके घेरे में आकर के और दिगंबर जैन समाज के पूरे जैन समाज के जो चीज थे उसको कब्जा करा रहा है। मतलब कोर्ट के ऑर्डर की भी अवमानना हो रही है समय? हाँ बिल्कुल अवमानना हो रही है। दे आर नॉट, वो बोलता है, बिल्कुल टीआई बोलता है कंटेम्प्ट क्या, तो हम नहीं परवाह करते कंटेम्प्ट की। टीआई यहाँ पर वो है गांधीनगर टीआई लगता है हमको, वो बोलता है कि हम नहीं परवाह करते कंटेम्प्ट। मतलब पुलिस साफ ये कहती है कि हम उसके कोर्ट की कंटेम्प्ट कर ले, हमें कोई चिंता की बात नहीं, जाके शिकायत कर दो। हाँ, हम नहीं परवाह करते, ये पुलिस के अधिकारी का कहना है। हाँ, टीआई यहाँ का थाना इंचार्ज का। अच्छा, गांधीनगर थाना इंचार्ज, जो इंदौर के हैं, उनका ये भी कहना है कि मतलब आप अवमानना हो रही है, कोई बात नहीं, जाकर कह दो, शिकायत कर दो, पर हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे। नहीं, हम तो परवाही नहीं करते इसकी, कोई भी अदालत की परवाही नहीं करते। हाँ, और कलेक्टर ने भी मेरे को यही बोला था कि जाकर हाई कोर्ट को बोल दो, हम नहीं करेंगे जो भी काम है। मतलब ये शब्द है उनके कलेक्टर के? तो मैंने कलेक्टर के जो बोला था वो मैंने हाई कोर्ट में लिख के भी दे दिया एफिडेविट के साथ में। हाई कोर्ट ने फिर उनको ऑर्डर दिया कि पुलिस प्रोटेक्शन लगाओ, उन्होंने लगाया। चूना डाल के अपनी जमीन पर चूना डाल दिया कि हम यहाँ चढ़ाव बनाएंगे। मैंने उनको बोला भी हमेशा नहीं किया, बोला हम नहीं परवाह करते, चलो जो करना है। और मंत्री से क्या कहते हैं? मंत्री कहते हैं इस बारे में जो रुकावट डाले? मैं तो मंत्री से नहीं सकते, उनसे मिलेंगे तो वो बोलेंगे करने दो, तो अपन मिलो क्यों उनसे? वो तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ध्वजा लगाई जा रही है। 894वां यह है वर्ष जिस समय पर यह देख रहे हैं आप किस तरह ऊपर जा रही है शिखर की ओर केसरिया ध्वजा। यह पहचान होती है एक, आजकल क्या हो गया, एक फैशन बन गया है खासकर हमारे समाज के अंदर। आप ध्वजा देखिए किस तरह लहरा के आगे बढ़ती है। और आज क्या है, अरे लगा दो पीतल की, बस ध्वजा पीतल की नहीं लगती। कभी लाल किले पर देखा है तिरंगा फहराया जाता है, वहाँ पर तिरंगा ध्वजा जो है पीतल के रंग में बना के नहीं बनाई गई है। मंदिर के ऊपर आप ध्वजा लगाते हो, वैसे आचार्य श्री के बारे में बात करेंगे, सुनाएंगे भी आपको कि किसी आचार्य ने क्या कहा इसके बारे में। ध्वजा फहरानी चाहिए, कहते हैं उसकी जो फहराने की दिशा है वह सब कुछ इंगित करती है। हमने आपको 4 दिन पहले आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी से इस बारे में बताया भी था। ध्वजा फहरानी चाहिए, अरे लहरानी चाहिए, और तभी तो संदेश ऊपर ऊपर तक उसकी ऊर्जा से पहुंच। जरा सुनिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी क्या कहते हैं जब हम अपने मंदिर पर पीतल की ध्वजा लगाते हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। मंदिर बनाओ, ध्वजा कभी ध्वजा से रहित मंदिर ना हो पाए। सबसे बोल देना मैं मात्र 1 करोड़ जमा करता हूँ इसलिए
उसमें लिखा देना, इसलिए कि मंदिर की ध्वजा चढ़ती रहे। फिर ये कहेंगे हम तो सीधी तान देंगे ना उसकी पीतल की। नहीं मित्र, पीतल की लगाओ सो लगाते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन फहराने वाली तो कपड़े की ही होगी। पीतल की ध्वजा लगाओ, बिना घंटियों के मत लगाना, तो कम से कम घंटियां बजती रहें तो समाज की धुनी निकलती रहेगी। परंतु उत्तम यह है कि आप पीतल की लगाने के बाद भी वस्त्र की केसरिया ध्वज लगाओ। पर क्यों? फहराएगी कैसे जब तक ध्वजा नहीं है? आपका ध्वज फहराए ना भैया, इसलिए तुम्हारे 7 दिन कैसे निकल गए? बुद्धि का काम किया है। बिना मंगलाचरण के, बिना ध्वजा कोई कार्य प्रारंभ कर दो सो ऐसे सूना साना हो जाता है। पूरी प्रतिष्ठा, पूरे कार्यक्रम टिका होता ध्वजा पर। जैसे ध्वजा की दिशा होगी वैसे कार्यक्रम की दिशा होगी। कोई भी काम करो, राष्ट्र की विजय तब है जब ध्वजा फहरा जाए। जब तिरंगा फहराता है तो भारत की विजय होती है, जब पचरंगा फहराता तो जिनशासन की विजय होती है। तीर्थ धर्म स्थली में 2 दिन पहले खबर दी थी ना आपको कि 51वां वर्ष है सामूहिक विवाह का। आज आपको वह चित्र दिखा रहे हैं। कितना आनंद आता है जो ऐसे आयोजन कराता है। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पर। और देखिए वर वधू जो हैं, जो बने हैं, कहते हैं आर्थिक मजबूत ना हो पर पीछे कोई सशक्त हाथ मिल जाए और ऐसा हो जाए तो कितना आनंद आता है। हर के चेहरे को देखिए, चेहरे को पढ़िए, चेहरे को नापिए और चेहरे में देखिए कितना आनंद आए। अरे देने वाला भी आत्मविभोर होता है और जिसको मिलता है वह भी गदगद हो जाता है। ऐसे यह यहाँ पर 201 जो जोड़ों के सामूहिक विवाह हुए। एक एक चित्र अपने आप बोलता है, एक एक खुशी अनगिनत जो आप समेटे चाहो समेट नहीं सकते। आनंद के क्षण होते हैं जब ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं समाज के अंदर। अयोध्या के आपको दर्शन करा रहे हैं, मंदिरों के 2 बार लगा चुके हैं, तीसरे के करवाएंगे। पर आज आपको बता रहे हैं वहीं पर रायगंज के अंदर बड़ी मूर्ति पर 2 दिन पहले यानी 5 मई को पंचकर्म 30 अप्रैल शुरू हुए थे। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी थे, आचार्य श्री विपुल सागर जी थे और सानिध्य था गणनी आर्य का ज्ञानमती माता जी का। वहाँ पर पंचकर्म समारोह और अब महामस्तकाभिषेक चल रहा है, कल भी होगा। और यहाँ पर यह कुछ आपको चित्र याद के रूप में स्मरण करते हुए उस भव्य पंचकर्म के आज आपको चैनल महालक्ष्मी यहाँ पर दिखा रहा है। आनंद करने के लिए धन्य हैं गणनी आर्यिका जी माता जी, जिन्होंने सचमुच अयोध्या के अंदर जैन संस्कृति को जीवंत कर रखा है। हैरानगी होती है किसी और संत या समाज द्वारा इसकी शुरुआत नहीं हुई। आचार्य श्री देश मुनिवर वहाँ पर एक तरीके से जन्मभूमि और मंदिर बनाकर मूल जनकर जैन समाज को जो उपहार ज्ञानमती माता जी ने दिया है उसे पूरा पूरा आज समाज उनके चरणों में बार बार वंदन करने को जैसे आतुर रहे। शिखर जी की आज बात कर लें, कल बड़ी बात करेंगे शिखर जी के बारे में, जरूर सुनिएगा रविवार को। हाँ, यहाँ पर तमिलनाडु हुआ ना, उसकी 6ठी वर्षगांठ कल थी और इस पर झारखंड के राज्यपाल महोदय है ना CP राधाकृष्णन जी वह भी थे। वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी थे, मूणुबद्री के चारुकीर्ति थे। सब ने एक से यह 6ठी वर्षगांठ के रूप में तमिलनाडु में कल सब वहाँ पर एक नया धार्मिक रूप से आयोजन किया गया था। उसके कुछ चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह और कल शाम। कुछ खास होगा कल का संडे, नयन के साथ नया अभिराम होगा। पर हाँ एक बात और, कल सुनील सागर जी आचार्य श्री का 60वीं जागृति एन्क्लेव में प्रवेश भी होगा। सादर जय जिनेन्द्र।